स्वामी सज्जनों, प्रेम से बोलो सतगुरुदेव की जय। साथियों, आज हम जानेंगे कैसे हुई ब्रह्मा विष्णु तथा महेश की उत्पत्ति। कौन है इनके माता पिता। कीन्हो ग्रास काल अन्यायी, तब कन्या चित विस्मय लाई। तत्क्षण कन्या कीन पुकारा, काल निरंजन कीन आहारा। जब अन्यायी काल निरंजन अष्टांगी कन्या का आहार करने लगा, तब उसके प्रति उस अष्टांगी कन्या के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। जब वह निकल रहा था, उसी क्षण अष्टांगी कन्या ने सत्य पुरुष को पुकारा कि काल निरंजन ने मेरा आहार कर लिया है। क्योंकि माता अष्टांगी को उत्पन्न कर सत्य पुरुष ने ही सृष्टि रचना के लिए अष्टांगी को निरंजन के पास भेजा था। तब ही पुरुष चित दाया आई, काल कठिन यह भो अन्यायी। अष्टांगी कन्या की पुकार सुनकर तभी सत्य पुरुष के मन में उसके प्रति दया भर आई और यह सोचा कि काल निरंजन तो बहुत कठोर अन्यायी है। पुरुष ध्यान कुर्म अनुसारा, मोसन काल कीन अधिकारा। तीन शीस मम भक्षण कीन्हो, हो सत पुरुष दया भल चीन्हो। इस कन्या की तरह ही निरंजन से पीड़ित होकर पहले भी कूर्म ने विधि पूर्वक सत्य पुरुष का ध्यान किया था। काल निरंजन ने मुझ पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया है और उसने मेरे 3 शीश खा लिए हैं। हे सत्य पुरुष, आप मेरे दुख को समझते हुए मुझ पर दया कीजिए। यही चरित्र पुरुष भल जानी, दीन साप सो कहो बखानी। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास से कहते हैं कि काल निरंजन का ऐसा क्रूर चरित्र अच्छी प्रकार से जानकर सत्य पुरुष ने उसे जो शाप दिया, मैं उसका वर्णन करके आपको बताता हूँ। पुरुष का शाप निरंजन के प्रति। लक्ष्य जीवन नित्य ग्रासन करहु, सवा लक्ष्य नित प्रति बिस्तरहु। सत्य पुरुष ने क्रोध में आकर फिर काल निरंजन को यह शाप दिया कि वह प्रतिदिन 1 लाख जीव खाएगा और 1.25 लाख जीवों का विस्तार करेगा, उत्पन्न करेगा। सत्य पुरुष छंद के माध्यम से कहते हैं, पुनि कीन पुरुष तिसान तिहि, किमि मेटि डारो काल हो। कठिन काल कराल जीवन, बहुत करई बिहाल हो। यही मेटत अब ना बने मुहि, नाल एक सुत सोडसा। एक मेटत सबय मिट्टी हैं, बचन डोल अडोल सा। अर्थात सत्य पुरुष कहते हैं कि उस समय यह विचार किया कि किसी प्रकार वह काल निरंजन को मिटा डाले, क्योंकि यह काल निरंजन बहुत ही कठोर एवं भयंकर है। यह सभी जीवों का जीवन बहुत दुखी कर देगा। लेकिन अब यह मिटाने से भी नहीं बनना, क्योंकि एक ही नाल से 16 सुत हैं। उनमें से एक को भी मिटाने से सभी मिट जाएंगे। और मैंने सबको एक अमुक लोक द्वीप देकर जो रहने का वचन दिया है, वह वचन डामाडोल हो जाएगा तथा मेरी सारी रचना नष्ट हो जाएगी। इसलिए उन सुतों को बचाने के लिए इसे मारना ठीक नहीं। डोले वचन हमार, जो अब मेटो धर्म को। वचन करो प्रतिपाल, देश और अब ना लहे। सत्य पुरुष विचार करते हैं कि जो अब काल निरंजन को मिटाऊं तो हमारा वचन भंग टूट जाएगा। अतः अपने वचन का पालन करते हुए उसे न मारकर यह कहता हूँ, अब वह हमारा दर्शन नहीं पाएगा। सत्य पुरुष का योग जीत को बुलाना और योग जीत को
निरंजन के पास भेजकर उसे मानसरोवर से निकाल देने की आज्ञा देना। जोग जीत कह पुरुष बुलावा, धर्म चरित सब कही समझावा। सत्य पुरुष ने कहकर योग जीत को बुलाया और उसे काल निरंजन का सब चरित्र कहकर समझाया कि किस प्रकार उसने कुर्म पर अत्याचार करके उसके 3 शीश खा लिए और अष्टांगी कन्या का निगल जाना सब समझाया। सत्य पुरुष वचन योग जीत के प्रति। जोग जीत तुम बेग सिधारो, धर्म राय को मार निकारो। मान सरोवर रहन न पावे, अब यही देश काल नहीं आवे। सत्य पुरुष ने कहा कि हे योगजीत, तुम शीघ्र ही मानसरोवर द्वीप जाओ और वहाँ से निरंजन को मारकर निकाल दो। यह मानसरोवर में रहने न पाए और अब वह मेरे देश सत्यलोक में कभी न आए। जाकर रहे धर्म वही देशा, स्वर्ग मृत्यु पाताल नरेशा। धर्म के उदर माही है नारी, तासो कहो निज शब्द समारी। निरंजन के पेट में अष्टांगी नारी है, उससे कहो कि वह मेरे वचनों को संभाल कर पालन करे। निरंजन जाकर उसी देश में रहे जो मैंने पहले उसे दिया था। स्वर्ग मृत्यु और पाताल लोक पर राज करे। उदर फार के बाहर आवे, कूर्म उदर बिदार फल पावे। धर्म राय सो कहो बिलोई, वह नारी अब तुम्हारी होई। अब अष्टांगी नारी निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आए, जिससे पेट फटने से वह अपने कर्मों का फल पाए। निरंजन से यह निर्णय कर कह दो कि वह अष्टांगी नारी अब तुम्हारी स्त्री होगी। जोग जीत चलिभे सिरनाई, मान सरोवर पहुँचे जाई। जोग जीत कहाँ देखा जबहीं, अतिभो काल भयंकर तबहीं। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि योग जीत सत्य पुरुष को शीश नवाकर प्रणाम करके चले और मानसरोवर जा पहुँचे। जब निरंजन ने योग जीत को वहाँ देखा तो तभी उस समय अत्यंत भयंकर रूप हुआ। निरंजन वचन योग जीत के प्रति। पूछा काल कौन तुम आई, कौन आज तुम यहाँ सिधाई। काल निरंजन पूछता है योग जीत से कि तुम कौन हो और यहाँ किस प्रकार आए हो, तुमको यहाँ किसने भेजा है। योग जीत वचन निरंजन के प्रति। योग जीत अस कहें पुकारी, अहो धर्म तुम ग्रास्य हो नारी। आज्ञा पुरुष दीन यह मोही, यहीं ते बेग निकारो तो ही। योग जीत ने निरंजन को पुकार कर ऐसा कहा कि अरे निरंजन, तुम नारी को खा गए हो, इसलिए सत्य पुरुष ने मुझे यह आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें यहाँ से शीघ्र ही निकालूं। योग जीत वचन आद्या के प्रति। जोग जीत कन्या सो कहिया, नारी काहे उदर मैं रहिया। उदर फार अब आबव बाहर, पुरुष तेज सुमिरो ते ही ठाहर। योग जीत ने निरंजन के पेट में समाई हुई अष्टांगी कन्या से कहा, हे अष्टांगी नारी, तुम पेट में क्यों रहती हो? तुम वहाँ ठहर कर सत्य पुरुष के तेज का सुमिरन करो और पेट फाड़ कर बाहर आ जाओ। सुनिके धर्म क्रोध उर जरेऊ, जोग जीत सो सन्मुख भिरेऊ। जोग जीत तब कीन्हे ध्याना, पुरुष प्रताप तेज उराना। अर्थात सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि जोग जीत की बात सुनकर निरंजन का क्रोध से हृदय जलने लगा और वह योग जीत के साथ भिड़ गया। तब योग जीत ने सत्य पुरुष का ध्यान किया, जिससे सत्य पुरुष का प्रताप और तेज उसके हृदय में आ गया। पुरुष आज्ञा भई जहि काला, मारहु माझ लिलाट कराला। जोग जीत पुनि तैसो कीन्हा, जस आज्ञा पुरुष तेहि दीन्हा। उस समय सत्य पुरुष ने योग जीत को आज्ञा दी कि वह निरंजन के माथे के बीचों बीच में जोर से घूसा मारे। योग जीत ने फिर वैसा ही किया जैसा सत्य पुरुष ने आज्ञा दी थी।
कहीं भुजा फटकार दीनो परउ लोक तिन्यार हो। भयो त्रासित पुरुष डरते बहुरी उठ्यो समार हो। निकसी कन्या उदरते पुनि देखी धर्म ही अति डरी। अब नाही देखो देश वह कहों कौन विधि कहवा परी। योग जीत ने निरंजन को बाँह से पकड़कर उठाकर दूर फेंक दिया तो वह सत्यलोक के मानसरोवर द्वीप से अलग जाकर दूर गिर पड़ा। सत्य पुरुष के डर से डरता हुआ वह संभल कर उठ खड़ा हुआ। फिर अष्टांगी कन्या निरंजन के पेट से निकली और काल निरंजन को देखकर वह बहुत डर गई। वह यह सोचने लगी कि अब मैं वह देश नहीं देख सकूंगी। मैं न जाने किस प्रकार यहाँ आकर गिर पड़ी, यह कौन बताए। कामिनी रही सकाय त्रासित काल के डर अधिक। रही सो शीश नवाए आस पास चितवत खड़ी। निरंजन की कामिनी अष्टांगी सकपका घबरा रही है। सशंकित होकर वह निरंजन के डर के मारे बहुत डरी हुई है। वह उसे शीश नवा रही है और खड़ी हुई आसपास देखती है। निरंजन बचन आद्या के प्रति कहें धर्म सुन आदि कुमारी। अब जन डरपो त्रास हमारी। पुरुष रचा तो ही हमरे काजा एकमति होए करहु उपराजा। हम हैं पुरुष तुम ही हो नारी यही मानो तुम बात हमारी। निरंजन कहता है कि हे आदि कुमारी अष्टांगी सुनो, अब तुम मेरे डर से मत डरो। सत्य पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा बनाया है। हम तुम दोनों एक मत होकर सृष्टि की रचना करें। मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी स्त्री हो, अतः तुम मेरी यह बात मान लो। अष्टांगी बचन निरंजन के प्रति कहे कन्या कस बोलहु बानी। भ्राता जेठ प्रथम हम जानी। कन्या कहे सुनो हो भ्राता ऐसी विधि जन बोलहु बाता। अष्टांगी निरंजन से कहती है कि तुम कैसी वाणी बोलते हो। मैं तो तुम्हें सबसे पहले ज्येष्ठ भ्राता बड़ा भाई जानती हूँ। फिर वह कन्या कहती है कि हे भ्राता, इस प्रकार जानते समझते हुए तुम मुझसे ऐसी बात मत करो। अब मैं पुत्री भई तुम्हारी जबते उदर माझ लियो डारी। ज्येष्ठ बंधु प्रथम ही के नाता अब तो अहो हमारे ताता। जब से तुमने मुझे अपने पेट में डाल लिया था उससे उत्पन्न होने पर अब तो मैं तुम्हारी पुत्री हो गई। बड़े भाई का रिश्ता तो पहले से ही है, अब तो मेरे पिता भी हो गए हो तुम। निर्मल दृष्टि अब चितबहु मोही नहीं तो पाप होए अब तो ही। मंद दृष्टि जन चितबहु मोही ना तो पाप होए अब तो ही। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। मुझे मंद दृष्टि विषयी दृष्टि से मत देखो, नहीं तो अब तुमसे पाप हो जाएगा। कहे निरंजन सुनो भवानी यह मैं तो ही कहो सहीदानी। पाप पुण्य डर हम नहीं डरता, पाप पुण्य के हम ही करता। निरंजन कहता है कि हे भवानी सुनो, या मैं तुम्हें सत्य समझाकर अपनी पहचान कहता हूँ। पाप पुण्य के डर से मैं नहीं डरता, क्योंकि पाप पुण्य का मैं ही करता कराने वाला हूँ। पाप पुण्य हम ही से होई लेखा मोर न ले है कोई। पाप पुण्य हम करब पसारा जो बोझ सो होए हमारा। निरंजन कहता है पाप पुण्य मुझसे ही होंगे और मेरा हिसाब लेखा कोई नहीं लेगा। पाप पुण्य को मैं ही फैलाऊंगा, जो उसमें फंस जाएगा वही मेरा होगा। ताते तेहि कहूँ समझाई सीख मोर लो शीस चढ़ाई। पुरुष दीन तुहि हम कह जानी मानहु कहा हमार भवानी। इसलिए मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ कि मेरी सीख को सिर पर चढ़ा लो, जो मैं कहता हूँ उसे मान लो। सत्य पुरुष ने मुझे कह समझाकर तुझे दिया है, अतः हे भवानी तुम मेरा कहा मान लो। सतगुरु कबीर धर्मदास के प्रति वचन।
बिहंसी कन्या सुन अस बाता, एक मही होए दोई रंग राता। रहस बचन बोली मृदुवानी, नारी नीच बुद्धि रति विधि ठानी। रहस बचन सुनि धर्म हरसाना, भोग करन को मन में आना। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि निरंजन की ऐसी बातें सुनकर अष्टांगी हंस दी। दोनों एक मत होकर एक दूसरे के रंग में रंग गए। अष्टांगी मीठी वाणी से रहस्यमय वचन बोली और नीच बुद्धि उस स्त्री ने विषय भोग की इच्छा प्रकट की। उसके रति विषय के रहस्यमय वचन सुनकर निरंजन प्रसन्न हुआ और उसके मन में विषय भोग करने की इच्छा जाग उठी। दो भय रति लीन, त्यों को सब खास आरंभनी। आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मन, को नहीं जानत भरमनी। त्रैवार कीन्ही रति तबै, भये ब्रह्मा विष्णु महेश हो। जेठे विधि विष्णु लघु तिहि, तीजे शुभ शेष हो। अर्थात दोनों निरंजन और अष्टांगी परस्पर रति क्रिया में लग गए। तब कहीं चैतन्य सृष्टि का विशेष आरंभ हुआ था। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, तुम चैतन्य की आदि उत्पत्ति का यह भेद सुनो, जिसे भ्रमवश कोई नहीं जानता। उन दोनों ने 3 बार रति क्रिया की, जिससे ब्रह्मा विष्णु तथा महेश हुए। उनमें ज्येष्ठ ब्रह्मा, उससे छोटे विष्णु और तीसरे शंभु महेश शंकर हुए। इस प्रकार इन तीनों देवों की उत्पत्ति हुई और तथा काल निरंजन इनके पिता तथा माता अष्टांगी इनकी माता थीं। उत्पत्ति आदि प्रकाश यही विधि तेहि प्रसंग भो, कीन्हो भोग विलास एकमति कन्या काल है। इस प्रकार अष्टांगी और निरंजन का रति प्रसंग हुआ। उन दोनों ने एक मति होकर भोग विलास किया, तब उससे आदि उत्पत्ति का प्रकाश हुआ।